my champions, this side your bio वाली मैम and I welcome you all on our Math3x channel। तो बच्चों कल यानी कि 13 मई को सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। काफी सारे बच्चे ऐसे जिनका रिजल्ट काफी अच्छा आया, कुछ बच्चों का रिजल्ट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन आया, वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर कम आया विद सम रीजंस। कोई भी रीजन हो सकता है एग्जाम इतना टफ लगा या प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई हो या हेल्थ इश्यूज, कुछ भी रीजन होने की वजह से उनका सीबीएसई बोर्ड्स में रिजल्ट्स में जो स्कोर रहा वो रहा काफी लो। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे बच्चे क्या करें। मैम अगर हमारा रिपीट आ गया है थ्योरी में, प्रैक्टिकल्स में हम फेल हो गए तो क्या हमें पूरी साल वेस्ट करनी पड़ेगी? क्या हमें पूरी साल वेट करना पड़ेगा कि अगले साल फिर से जब बोर्ड एग्जाम होंगे तो फिर से हम देंगे तब जाके हमें अपना मार्कशीट मिले? तो इसका आंसर है अ बिग नो। ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपका स्कोर लो आया है देन आपके पास एक अल्टरनेटिव मेथड है जहां पे आप केवल 30 से 45 डेज के अंदर अंदर अपनी न्यू मार्कशीट अचीव कर सकते हो विद एन इम्प्रूव्ड मार्क्स। ठीक है, तो आज की पूरी वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड होने वाली है जिनका बोर्ड एग्जाम्स में लो स्कोर रहा है और अब वो जानना चाहते हैं कि अब हम क्या करें, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेट फॉर द इंटायर ईयर कि अपने मार्क्स के लिए हम इंप्रूवमेंट के लिए पूरी साल वेट करें। तो देखो बच्चों, जब आप अपनी मार्कशीट देखोगे तो आपको कुछ ऐसे रिमार्क्स देखने को मिलेंगे जैसे कि आरटी का मतलब होता है रिपीट थ्योरी में रिपीट हुआ। उसके बाद आरपी रिपीट प्रैक्टिकल, देन यू हैव आरबी रिपीट इन बोथ, मतलब प्रैक्टिकल में और थ्योरी में दोनों में रिपीटेशन। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आरएल मतलब होता है रिजल्ट लेटर, या फिर आरडब्ल्यू रिजल्ट विद हेल्थ, या फिर एनही नॉट एलिजिबल या नॉट इवेल्युएटेड। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो उन बच्चों को है जिनके एग्जाम में लिखा हुआ गया है एसेंशियली रिपीट या फिर मतलब फेल्ड। तो ऐसे बच्चे क्या करें? तो देखो बच्चों, आपको घबराने की बात नहीं है। जिन भी बच्चों के मार्कशीट में एसेंशियल रिपीट या फिर फेल लिखा हुआ है वो लोग जाएंगे, उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा न्योस, which is नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे ओपन अप किया था एंड सीबीएसई इसके रिजल्ट्स को बिल्कुल वैलिड मानती है। मतलब आपको यहां से जो मार्कशीट मिलेगी इट इज इक्विवेलेंट टू द मार्कशीट जो आप सीबीएसई से ले रहे हो। एक बार मैं पूरे इसके बारे में डिटेलिंग बताती हूँ। जब आप इसके थ्रू अपना एग्जाम दोगे तो आपको इस तरीके की कुछ मार्कशीट देखने को मिलती है एंड दिस मार्कशीट इज इक्वल टू द मार्कशीट जो आपको सीबीएसई से मिलेगी, बस ये इंप्रूव्ड वर्जन होगा। इसकी जो मार्कशीट है बच्चे वो हर जगह वैलिड होती है, यानी कि चाहे आप अगले साल नीट का एग्जाम दो या फिर आप जेई का एग्जाम दो या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हो उसका एग्जाम दो या आपकी प्राइवेट जॉब्स हो, हर जगह आपकी ये मार्कशीट वैलिड होगी बच्चों। अब सवाल ये है कि मैम कौन कौन से बच्चे हैं जो यहाँ से अपना एग्जाम दे सकते हैं, जो यहाँ से ये मार्कशीट को अचीव कर सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना पड़ेगा कि आप एग्जाम किस महीने में दे सकते हो, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद कुछ काफी कम टाइम के लिए ही आपकी जो सीट्स है, आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो ओपन होते हैं। बहुत कम टाइम के लिए और बहुत जल्दी फिलअप हो जाते हैं, क्योंकि जिन भी बच्चों का स्कोर लो होता है ना वो फटाफट से जाके इसमें रजिस्टर कर देते हैं। तो आप 5 मंथ्स में कभी भी, ध्यान रखना, कभी भी अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी मंथ में आप अप्लाई कर सकते हो। जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। जैसे अगर आपने मान लो जून में एग्जाम दिया तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि विद इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको अपनी मार्कशीट मिल जाएगी। जुलाई में दिया तो अगस्त में मिल जाएगी। तो आप पूरे साल में इन 5 महीनों में कभी भी अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो एनआईओएस के थ्रू। ठीक है, तो आपको जो सर्टिफिकेट है, आपका जो रिजल्ट है वो आपको 45 डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो सबसे पहले क्लास 10 फेल्ड स्टूडेंट्स या फिर क्लास 12 फेल्ड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी एसेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट्स, या फिर जो बच्चे अपना इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मार्क्स में, जो बच्चे सब्जेक्ट एडिशन करना चाहते हैं। मान लो आपने इस साल बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स लिया था, आपने बायोलॉजी नहीं ली थी, लेकिन आप चाहते हो कि मैं नीट के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं तो मुझे बायोलॉजी का भी एग्जाम देना पड़ेगा। सो सिंपल। तो आप यहाँ पे अपना बायोलॉजी एग्जाम एड करके उसका एग्जाम देके पूरी मार्कशीट अचीव कर सकते हो। या फिर अगर कोई बच्चा स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, कॉमर्स थी लेकिन अब साइंस लेना चाहता है, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते जो जस्ट अभी अभी 12th में आए हैं। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स जो पहली अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई भी चीज है तो आप एनआईओएस के थ्रू अपना एग्जामिनेशन बच्चों दे सकते हो।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ू, बात करूं उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की जो फेल हैं, जिनके रिजल्ट में फेलियर लिखा हुआ है, तो उनके लिए जो सिस्टम होता है दैट इज टीओसी। टीओसी क्या है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। देखो इसकी पूरी फुल फॉर्म मतलब पूरी जो डिटेल्स है वो पढ़ो। इन NIOS, TOC stands for transfer of credit. This facility allows the students to transfer credits for subjects they have already passed in a previous examination from another recognized boards, यानी कि आपका CBSE हुआ या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स हुआ, to their NIOS course. मतलब मान लो आपने 6 सब्जेक्ट्स थे, आपके 6 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर आया है और 2 सब्जेक्ट्स में आगे आपका रिपीट, तो आप उन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप ट्रांसफर करा सकते हो और वो मार्क्स आपके कैरी ऑन हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे NIOS वाले सब्जेक्ट्स में। सो इट इज अ वे फॉर स्टूडेंट्स टू अवॉइड रीटेकिंग एग्जाम्स इन सब्जेक्ट्स they have already successfully completed. तो आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स यूज कर सकते हो। इसकी डिटेल जानकारी बच्चों आपको मिल जाएगी जब आप इसका पूरा ब्रोशर डाउनलोड करोगे NIOS का, ठीक है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों कि आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में ही इंप्रूवमेंट दे सकते हो और जिन सब्जेक्ट्स में आपने इंप्रूवमेंट दिया है उसकी एक सेपरेट मार्कशीट मिलेगी। सेपरेट मार्कशीट यानी कि आपको पूरे लाइफ लॉन्ग 2 मार्कशीट्स यू विल हैव टू कैरी। जब भी आप जहां भी जाओगे 2 मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। एक आपके ओरिजिनल CBSE से मिली है जो, और एक आपकी इंप्रूवमेंट मार्कशीट जो आपको NIOS के थ्रू मिलेगी। तो ये 2 मार्कशीट वाला यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो जाता है, लेकिन आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद बात करते हैं उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की जो सब्जेक्ट एडिशन कराना चाहते हैं। मान लो जैसे मैं हूं, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है बट अब मैं मैथ भी पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी एक ओल्ड मार्कशीट होगी जो मुझे अभी मिली है CBSE बोर्ड से, जिसमें बायोलॉजी कहीं मेंशन नहीं होगा। मैंने बायोलॉजी पढ़ा ना, मतलब मैथ्स मेंशन नहीं होगा, और एक न्यू मार्कशीट मिलेगी जिसमें जो एडिट सब्जेक्ट है उसका स्कोर होगा। तो यहाँ पे भी आपको 2 मार्कशीट्स कैरी करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं कि मैम ठीक है कौन एग्जाम दे सकता है, ये हम समझ गए। हम ये भी समझ गए कि इसके एग्जामिनेशन हम अपने मर्जी के हिसाब से इन 5 मंथ्स में से किसी भी मंथ में दे सकते हो और 45 डेज के अंदर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एक बार वो भी देख लीजिए। क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की फेल्ड मार्कशीट जहां पे आपका रिमार्क लिखा हुआ है। इसके बाद यू विल रिक्वायर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड चाहिए होगा और आपकी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए होगी। ठीक है बच्चों, ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद बात करते हैं सीट्स की। तो इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड, तो आप नजदीकी केंद्र विद्यालय में स्कूल्स में जा सकते हो। वहां पे पूरी जो अथॉरिटी होती है, वहां पे जो स्टाफ होता है जो डेडिकेटेड होता है, जैसे आप कह सकते हो ना एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है, वहां से आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है बच्चों के बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सीट्स ओपन होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन होते हैं और बहुत जल्दी फुल भी हो जाते हैं, क्योंकि हर स्टेट में बच्चों केवल 2 से 3 सेंटर होते हैं। हर स्टेट में 2 से 3, मतलब उत्तर प्रदेश में 2 से 3 सेंटर होंगे और हर सेंटर में 300 से 400 सीट्स होती है। तो आप समझ सकते हो कितनी जल्दी ये सीट्स पूरी फिल हो जाएंगी। तो इस पूरी वीडियो का मोटिव ये था कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो NIOS से। इससे आपका पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूं अगले साल आपको, मान लो अगर आपको JEE देना है, नीट देना है, तो वहां पे एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। आगे जाके आप गवर्नमेंट एग्जाम भी दोगे ना, तो वहां पे भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतनी परसेंटेज आनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको पूरी साल वेट नहीं करना, आप अभी NIOS में अप्लाई करके 45 डेज के अंदर अपना रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन हाँ बच्चों, वो जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अभी भी। ये मत सोचना बिना पढ़े पास हो जाओगे, आप पढ़ोगे, एग्जाम रिकंडक्ट होगा, लेकिन बस ये है कि आपका पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क योर डाउट्स, जो खराब हो चुका है, आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मतलब किसी भी बच्चे को अगर अभी भी कोई डाउट बचता है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। डेफिनेटली आई विल कम अप विद अ वीडियो, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप लोगों की कैसे भी हेल्प करना। सो बच्चों, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी, वी एट द मैट्रिक्स विल ट्राई टू डेफिनेटली गिव इट टू यू। तो अपना ख्याल रखना बच्चों, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।